हेलो दोस्तों, एक और जहां IPL 14 कैंसिल हो गया है दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ IPL कैंसिल होने की वजह से कौन खुश हो रहा है दोस्तों, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। और IPL 14 कैंसिल होने से हम सब लोग बहुत दुखी हैं दोस्तों। आप अगर मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और साथ में ही IPL का जब कैंसिल हुआ तो सभी फैंस में निराशा छा गई थी दोस्तों। अब इस IPL 14 में कैंसिल होने की वजह से जो खुश हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम देख रहे थे कि पिछले मैच जो कि CSK के कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आए थे और इसके बाद CSK के खिलाड़ी भी पॉजिटिव हो गए, मगर IPL की तरफ से जब आधिकारिक पुष्टि हुई तभी हम सभी लोगों को पता चला। मगर कुछ क्रिकेट बोर्ड बहुत खुश हो रहे थे, वो कह रहे थे हमारे यहाँ PSL कैंसिल हुई तो भारत ने मजाक उड़ाया, तो इसी वजह से वो भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं दोस्तों। वहीं बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड ये भी कह रहे हैं ये बहुत ही बुरी खबर है कि कोविड के बीच में IPL चल रहा था, IPL का आयोजन वहाँ नहीं होना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने बोला है दोस्तों। आप लोग भी अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि IPL का आयोजन भारत में होना चाहिए था या नहीं। और साथ में ही IPL की आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ये भी मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। और कोविड-19 में IPL की तरफ से जो आधिकारिक पुष्टि हुई है दोस्तों, उसमें IPL 14 पोस्टपोन किया गया है दोस्तों। इसका ये मतलब है कि IPL 14 हो सकता है, मगर बहुत सारे सूत्रों की माने तो खबर यही आ रही है कि IPL 14 अब नहीं होगा। और इसी के चलते अब वर्ल्ड कप T20 पर भी संकट के बादल छा गए हैं दोस्तों, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर नवंबर में आने वाली है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इसी के मद्देनज़र BCCI प्रबंधन लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है और वो ये डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि वर्ल्ड कप T20 कहाँ पर होना चाहिए। और साथ में कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी माना कि IPL का आयोजन भारत में नहीं होना चाहिए था। मगर दोस्तों, इस आयोजन से IPL का ना होने से बहुत भारी नुकसान हुआ है BCCI को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ये IPL ना होने से, क्योंकि इस IPL के टाइटल स्पॉन्सर थे Vivo और ऑफिशियल पार्टनर्स थे अपस्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, और इनकी वजह से अब इनको कुछ भुगतान पूरा नहीं मिलेगा, कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो IPL का इंश्योरेंस हो रखा था उसका क्लेम भी अब नहीं मिल पाएगा BCCI को दोस्तों। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि BCCI को इस कोविड में बहुत बड़ा झटका लगा है। ये भी बताएं आपको कि उसको पहले से आशंका थी कि इस बार उसका रेवेन्यू और बढ़ेगा ना कि कम होगा, मगर कोविड की वजह से बहुत बड़ी मार पड़ी है दोस्तों BCCI पर। और इस वजह से बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो सभी BCCI से जलते हैं, क्योंकि BCCI सबसे अच्छा क्रिकेट बोर्ड है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड सबसे ज़्यादा पैसे देता है अपने खिलाड़ियों को, वहीं इस वजह से खिलाड़ियों पर असर नहीं पड़ेगा, मगर जो ऑफिशियल पार्टनर्स थे, जो स्पॉन्सर्स थे, उसकी वजह से BCCI की ग्रोथ और इनकम पर फ़र्क पड़ सकता है और उनका रेवेन्यू इतना नहीं होने वाला है दोस्तों। BCCI को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसी के चलते वर्ल्ड कप T20 का आयोजन भी अब UAE में कराने की बात चल रही है। IPL 14 का वो देखकर अब इस बात पर विचार करने को मजबूर हो गया है BCCI प्रबंधन कि वर्ल्ड कप T20 कहाँ होना चाहिए। बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स भी बोल रहे हैं कि अब इसका आयोजन UAE में ही होना चाहिए, वही सेफ जगह है जहां पर सभी टीम के खिलाड़ी सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे।